Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईडी ने केरल के सबरीमाला मंदिर से सोने की कथित चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 3 राज्यों में पिछले दिनों छापे मारे। ये कार्रवाई ऐसे समय में चल रही है जब केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोना चोरी का ये मामला एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। ये राज्य की विजिलेंस सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। राज्य में अप्रैल में विधानसभा होने की संभावना भी है। अधिकारियों के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में 21 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्राविधानों के तहत छापेमारी की गई। इस मामले पर अब पीएम मोदी ने भी बड़ा बयान दे दिया। अब सवाल ये है कि इससे विजिलेंस सरकार कैसे प्रभावित होगी। इसको समझाने के लिए इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सबरीमाला केस की वजह से जिस तरीके से विजिलेंस सरकार को ये जो झटका लग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से इस पर बड़ा बयान दिया है, इससे विजिलेंस सरकार जो है वो कैसे खुद को संभाल पाएगी या फिर उनकी सरकार जो है वो डगमगा जाएगी? आपको क्या लगता है सर? सबरीमाला पे अब बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, निश्चित रूप से छिड़ गई है। आज प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से सबरीमाला को बड़ा मुद्दा बना दिया है, वैसे बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही थी पहले भी, लेकिन वहां जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं केरल में, उन चीजों को अगर आप समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पेचीदा मामला होता है केरल का, और खासतौर पे हमारे जो उत्तर भारत के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा केरल की पॉलिटिक्स के अंदरूनी जो चीज़ें हैं उसको नहीं समझते, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज जो सबरीमाला के लिए जो प्रधानमंत्री ने कहा उसकी क्या अहमियत है और चुनाव में वो कैसे बड़ा फेर बदल कर सकता है, बड़ा खेल कर सकता है। ये मैं अभी कह रहा हूँ, भले वहाँ भाजपा नहीं हो, अभी एक भी एमएलए उसके नहीं है। एक एमएलए जीते थे 2016 में, 2021 में कोई एमएलए नहीं जीता, और वो भी पहले अकेला एमएलए जीते थे, और अब पहली बार जो है एमपी जीते हैं। उतनी बड़ी ताकत नहीं है वहाँ। हाँ, यह है कि 20% के आसपास वोट जो है वो पहुँचा दिया 2024 में, और 20% वोट बहुत बड़ा होता है, लेकिन अंदरूनी जो है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबरीमाला का केस अगर नहीं पता है तो संक्षेप में आता हूँ कि वहाँ पे 2016 के बाद जब विजिलेंस सरकार आई तो 2017-18 तक तो आपको चल रहा था कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के, और वो तमाम विवाद चल रहे थे, क्योंकि वहाँ जो खासतौर पर मासिक धर्म वाली महिलाएं होती हैं उनके प्रवेश पे प्रतिबंध है, और वहाँ एक मान्यता है। उस हिसाब से फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और ये कहा था कि विजिलेंस सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट वहाँ पे इसको बढ़ावा दे रही थी। खैर, उसके बाद 2019 के बाद वहाँ पे जो सोना लगा था उसके दरवाजे पे, मंदिर जो है अयप्पा का भगवान का मंदिर है, और द्वारपाल जो है उस पे सोने की परतें चढ़ाई गई थी। 2019 के बाद हुआ कि बहुत पुराना हो गया है, इसको नए सिरे से चढ़ाया जाए, और उसमें 4.5 किलो सोने की चोरी की बात आ चुकी है। अब उसमें ईडी भी एक्शन में है। ईडी ने अभी 2 दिन पहले छापे मारे हैं वहाँ पे। ये संक्षेप में आपको बताया। अब है क्या कि सबरीमाला जो है वहाँ हिंदू के सभी वर्गों में वो बहुत ही ज्यादा आस्था सबका है, सबके बीच में प्रसिद्ध है, और सबरीमाला सेंटर में है। खुद सीपीएम ने एक करवाया था सर्वेक्षण, अभी जुलाई में शायद करवाया था, जिसमें आया था कि एलडीएफ को वोट देने वाले, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है सीपीएम के नेतृत्व वाला, उसको वोट देने वाले 90% लोग सबरीमाला को मानते हैं। अयप्पा जो हाँ भगवान है उनको, उनकी आराधना करते हैं। तो अब हिंदुओं को जुटाने में लग गई थी सीपीएम, और ग्लोबल अयप्पा समिट करवाया। मतलब सीपीएम सरकार जो है बीजेपी की, वो 20 सितंबर को ग्लोबल अयप्पा समिट करवा रही हो, और अयप्पा को लेकर के और सबरीमाला को लेकर पूरी योजनाएं कर रही हो। इस बीच में सोने की चोरी का मुद्दा आ गया सामने, और आपने देखा है कल विधानसभा में, विधानसभा के बाहर यूडीएफ और एलडीएफ में कैसे झगड़े हुए। वो तमाम चीजें आई, वो इसीलिए कि यूडीएफ को भी लग रहा है कि सबरीमाला एक बड़ा इशू है, और वो उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वो कह रही है कि देवासन
मंत्री जो हैं उनको बचाने के लिए पुजारियों को और छोटे छोटे लोगों को वहाँ की एसआईटी गिरफ्तार कर रही है, ये आरोप है। लेकिन अब भाजपा ने इसको ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर ली। पीएम ने कहा कि शबरीमाला जो है उसके दोषियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको सजा जरूर देंगे। अगर बीजेपी की सरकार आई तो हम सबको जेल में डाल देंगे, ये स्पष्ट रूप से आज पीएम ने कहा और इसके बड़े मायने हैं। ईडी की जो कार्रवाई 2 दिन पहले है वो इसी मायने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और ईडी अगर करती है तो एसआईटी अगर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो देवासन मंत्री हो चाहे कोई भी हो, अगर ईडी के पास सबूत मिलता है कि उनकी भी भागीदारी है, क्योंकि ईडी ने यही कहा है कि एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत उस पूरे को जो सोने की परतें चढ़ी थी उसको कह दिया कि भाई सोना नहीं है, कॉपर है, उसको दिखाया गया और ले जाके उसको गलाया गया, उसको निकाला गया वो चेन्नई पहुंचाया गया, चेन्नई से फिर वो बेल्लारी पहुंचा, कर्नाटक पहुंचा और वहां से 4.5 किलो सोना गायब हुआ है। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि 4.5 किलो तो कम है, इससे भी कहीं ज़्यादा सोना गायब हुआ है। वो सब चीज़ें जांच के दायरे में हैं और अगर कार्रवाई की बात करते हैं पीएम ने जो किया है, और आपको मकर संक्रांति का दिन ध्यान होगा 14 जनवरी को, उसको शबरीमाला के प्रति जन जागरण अभियान चलाने के लिए 10,000 जगह पे दिए जलाए, भाजपा ने जलाए, पूरे केरल में जला। यानी कि हिंदू जागरण का एक बड़ा जो है वो अभियान भाजपा शुरू कर चुकी है और हिंदू जागरण के केंद्र में वहां शबरीमाला मंदिर आ चुका है और उस शबरीमाला के जो दोषी हैं सोने की चोरी के, उनके सजा सुनिश्चित करने का नाम लेकर के वो भाजपा ने वो हिंदू जो जागरण हो रहा है उसके केंद्र में अपने आप को कर दिया है। प्रधानमंत्री ने उसको केंद्र में ला दिया है। इलेक्शन में क्या होगा, अभी कैसे वो मुद्दा बढ़ेगा, ये धीरे धीरे हम समझेंगे और जानेंगे। होगा तो जरूर, और जैसे ही कुछ होता है तो फिर हम आपके पास आएंगे। लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी।